5 वर्षों में जो पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने के दिखाया है, हम जो उनको भविष्य का वादा कर रहे हैं, जनता उसको भी मान रही है कि हमने उनको पहले करके दिखाया है। हमने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य नगर परिषद में हमने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, तो इस प्रकार के लोग जो शहरी क्षेत्र में बस चुके हैं उन सबको भी पट्टे दे दिए जाएंगे। जहाँ तक बात करें शहर की स्वच्छता की बात करें, निश्चित तौर से सरकार का फोकस स्वच्छता तक है, लेकिन बार बार उठ के ये बात आती है कि शहर में सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी माकूल नहीं हो पा रही। इसके पीछे क्या कारण है? सफाई एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हमने हमारा पूरा निस्तारण केंद्र पे डालते हैं, तो 99% वो जो फोटोज खींचे जाते हैं, दिख के दूसरे शहरों में जाकर सफाई व्यवस्था देखना और उसका आप चित्तौड़गढ़ से कंपेयर करना, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल तक राजस्थान की जनता का भला किया है और जो बाकी कांग्रेस की जीत निश्चित है। निसंदेह आपने नगर परिषद में व्यवस्थाएं सुधार, पारदर्शिता से सत्य को आगे रखें और हम राजनीति करें और जनता की विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस चित्तौड़गढ़ विधानसभा से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत चुनाव मैदान में है, जो विकास के पर्याय माने जा रहे हैं। उन्हीं का दायां हाथ माने जाने वाले संदीप शर्मा सभापति नगर परिषद आज हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और शहर का हाल क्या है। 5 वर्षों में जो पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चहुमुखी विकास कराया है, राजस्थान की जनता को जो उन्होंने राहत दी है, विशेष तौर पे महंगाई से राहत दी है, जो सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन सब चीज़ों को लेके हम इन चुनाव में जनता के बीच में गए हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जाड़ाव साहब, उन्होंने 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी से चित्तौड़ के लिए जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं, वो निश्चित तौर पे भूतों ने भविष्य थे। हम नहीं सोच सकते कि भविष्य में कोई इस प्रकार का विकास करवा पाएगा, जो विकास उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से कराया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पेयजल के लिए चंबल जैसी परियोजना 1000 करोड़ की परियोजना, जो मैं सोचता हूँ कि आज़ादी के बाद चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए कोई सिंगल हम परियोजना माने तो सबसे बड़ी परियोजना है। आने वाले 50 सालों के जनता को पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए ये परियोजना बनाई गई है, उनकी दूरदर्शी सोच को बताती है। इसी प्रकार से जो चित्तौड़ में मेडिकल कॉलेज हो या 9 नए महाविद्यालय खोलने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी जाड़ाव साहब ने जो आयाम स्थापित किए हैं वो निश्चित तौर पे तारीफ़ काबिल है। जनता की मूलभूत सुविधाओं का जो हमने ध्यान रखा है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में, और जनता ने 5 वर्षों में हमारे काम को देखा है, हमारे सरकार के काम को देखा है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जाड़ाव साहब के काम को देखा है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं और जनता हमारी बात पे विश्वास भी कर रही है, क्योंकि हमने पहले करके दिखाया है। हम जो उनको भविष्य का वादा कर रहे हैं, जनता उसको भी मान रही है कि हमने उनको पहले करके दिखाया है। कहीं न कहीं चुनाव में नगर निकायों की भी अहम भूमिका रहती है, चूँकि आप सभापति हैं और नगर का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक है, तो यहाँ पर किस तरह से काम किया गया, क्या किया गया ताकि हम उसको जनता के बीच भुना सकें? हमने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य नगर परिषद में हमने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो तो नागरिकों की पूरी की है। जो शहर में जिस दिन मैंने सभापति का पदभार संभाला था, उस वक्त सड़कों के जो चित्तौड़गढ़ शहर के हालात थे बहुत बुरे थे। हमने पूरे शहर में सड़कों का नया जाल बिछा दिया है। चाहे वो शहर का भीतरी भाग के हमारे 10 वार्ड हो, जहाँ 30-35 वर्षों में कभी सड़कें नहीं बनी थी, हमने वहाँ पूरी पुरानी सड़कों को खोदकर नई सीसी सड़कें बना दी हैं। जितनी भी सड़कें शहर की, चाहे अंदर गलियों की, हमारे मुख्यमंत्री बजट घोषणा की सड़कें हों, हमने नगर विकास न्यास से बनवाई, नगर परिषद से बनवाई। लगभग हमने 150 करोड़ रुपया शहर की सड़कों पे खर्च किया। सड़कों का हमने पूरा आधारभूत जाल चित्तौड़गढ़ शहर में बिछा दिया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना थी, हमने लगभग 4500 पट्टे चित्तौड़गढ़ शहर में दिए हैं, 501 रुपये में। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अधिकांश पट्टे धारा 69A के तहत है, जो हमने 500 रुपये में जारी किए हैं। आप ये माने कि लगभग 4000 परिवारों को, वो 4000 पट्टे नहीं है, वो 4000 परिवारों को उनके आशीना का स्वामित्व का हक दिया गया है, जो हमने नगर परिषद के माध्यम से दिया है। पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता से हमने इस कार्य को किया है। हमारे कुछ बस्तियों के ऐसे प्रकरण थे जो पिछले 15-15, 20-20 सालों से पेंडिंग चल रहे थे। हर अभियान में वहाँ से नागरिकों को पट्टे की डिमांड आती थी, लेकिन हम उनको पट्टे नहीं दे पा रहे थे कि ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम थी। चाहे खनिज भवन के सामने की बस्ती हो या चंदेरिया रंगास्वामी बस्ती हो,
वहाँ हमने आदरणीय जाड़ाव साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करके हमने उस केस को बना के भेजा, उसको हमने मेरिट्स के आधार पर बना के भेजा। जितनी भी हमारी कॉन्फ्रेंस अभियान को लेकर हुई, हमारे अधिकारियों की टीम से हमने उस मुद्दे को बराबर उठाया और हमें अंततः सफलता मिली। सरकार ने इसके लिए विधानसभा में भी कानून बनाया और नया आदेश जारी किया। तो हमने इस प्रकार की कई सारी रुकावटें थी, अड़चनें थी, उनको भी हमने दूर किया, उनको भी हमने पट्टे जारी किए। अब वर्तमान में अधिकांश पट्टे सिर्फ वही हैं जो शहरी क्षेत्र में चारागाह पे बसे हुए हैं। इसमें अब कुछ हल तो सरकार ने निकालने का प्रयास किया है, लेकिन अभी पूरी तरह हम उसमें सफल नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, तो इस प्रकार के लोग जो शहरी क्षेत्र में बस चुके हैं उन सबको भी पट्टे दे दिए जाएंगे। जहाँ तक बात करें शहर की स्वच्छता की बात करें, निश्चित तौर से सरकार का फोकस स्वच्छता तक है, लेकिन बार-बार उठ के ये बात आती है कि शहर में सफाई की व्यवस्था थोड़ी-सी माकूल नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या कारण है? सफाई एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हमने हमारा बोर्ड बनने के बाद जो घर घर कचरा संग्रहण को बहुत हमने प्रभावी रूप से हमने लागू किया है। आप देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से हमारे कचरा वाहन घर घर से कचरा संग्रहित करते हैं, हमने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भी अलग से जो हमारे जोधपुरा जाफरगढ़ में हमारा संयंत्र बना, वहाँ भी हमने काफ़ी सारे MRF सब प्रारंभ कर दिए। अभी राजस्थान सरकार ने हमारे एक नया स्वीकृत कर दिया कि हम जो डेली आने वाले कचरे का रोज हम निस्तारण कर देंगे, उसके वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनेगा, वो भी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। एक जो हम कई बार हम मीडिया में फोटो भी देखते हैं, अक्सर फोटो छपते हैं कि नगर परिषद में कचरे के ढेर, उसमें वास्तविकता ये है कि जो अब हम हर व्यक्ति को जाके नहीं समझा पाते हैं, ठीक है, वो चीज़ मीडिया का भी अपना एक सोच होती है, निश्चित तौर पे उनका कार्य भी लोगों को जागरूक करना है। हम इसके लिए मीडिया के भी सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके पीछे वास्तविकता ये है कि प्रातः लगभग हमारे जो सफाई कर्मी काम करते हैं, तो वो छोटी एक ठेला गाड़ी में पूरे मोहल्ले के कचरे को इकट्ठा करते हैं और लगभग 100, 200, 300 मीटर दूर हमारे छोटे-छोटे अस्थायी डंपिंग यार्ड बने हुए हैं। वो उस डंपिंग यार्ड में लाके उस कचरे को डालते हैं, फिर हमारा पेलोडर्स आते हैं और उस कचरे को उठा के और हमारे कचरा निस्तारण केंद्र पे डालते हैं। तो 99% वो जो फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं, वो उन्हीं जगहों पे खींचे जाते हैं जहाँ हमारा कचरा अस्थायी कचरा स्टैंड है, और वहाँ से जब वो सफाई करता है या वहाँ जब लाके लोग कचरा डालते हैं, तो उसी प्रकार के फ़ोटो का प्रकाशन ज़्यादातर हमारे मीडिया के माध्यम से होता है। उसी प्रकार वहीं के वीडियोज़ बन के शेयर होते हैं कि साहब देखो ये सब, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। शहर की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप भी एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप चित्तौड़गढ़ के नज़दीक के दूसरे शहरों में जाकर सफाई व्यवस्था देखना और उसका आप चित्तौड़गढ़ से कंपेयर करना, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। जहाँ तक चुनाव की बात करें तो इस बार ट्रायंगल की स्थिति है, तो आप किस तरह से इसको ले रहे हैं, किस तरह से इस ट्रायंगल को से निपटने की तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल तक राजस्थान की जनता का भला किया है और जो जाड़व साहब ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो चित्तौड़गढ़ को एक विकास के नए आयाम दिए हैं, तो मेरा मानना है कि आमने सामने फाइट में भी कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से जीतती। अब ट्रायंगल फाइट में जो फाइट है वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है। चुनाव में जीत तो कांग्रेस की निश्चित है, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए फाइट चल रही है। उसका परिणाम क्या होता है वो जनता तय करेगी, बाकी कांग्रेस की जीत निश्चित है। निसंदेह आपने नगर परिषद में व्यवस्थाएं सुधारी है, लेकिन एक मुद्दा शहर में ये भी चलता है कि आपकी साफ गोई से कई लोग नाराज हैं, उसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि हम अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति कोई परिवार लेकर आता है, परिवेदना लेकर आता है, काम लेकर आता है, अगर हम उसको सत्य नहीं बताएंगे, मैं किसी भी व्यक्ति को झूठ बोल के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने उसको दिलासा दे सकता हूँ, झांसा दे सकता हूँ, वो मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं उसको पहली बार मिलते ही वास्तविकता बता देता हूँ कि आपके काम में ये कानूनी अड़चन है, ये मापदंडों के अनुरूप आपका काम नहीं है, अभी वर्तमान में हम नहीं कर सकते और भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। तो वो मेरा काम करने का एक तरीका है। मैं उसको अच्छा मानता हूँ। वक्ती तौर पे तो इंसान को बुरा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ की चर्चा भी होती है कि भाई सत्य कह दिया तो अच्छा है। मैं किसी व्यक्ति को 6 महीने, 8 महीने, 1 साल नगर परिषद के चक्कर कटवाऊँ, 1 वर्ष बाद मुझे पता है परिणाम वही आना है। तो उस टाइम पे वो व्यक्ति ज़्यादा हताश होगा, ज़्यादा निराश होगा, वो ज़्यादा दुखी होगा, ज़्यादा नाराज़ होगा। तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि पारदर्शिता से सत्य को आगे रखें और हम राजनीति करें और जनता की सेवा करें। चंद्रभान बार-बार दावा कर रहे हैं हम 50,000 से जीतेंगे, कांग्रेस कितने हज़ार से जीतेगी? चंद्रभान जी की तो दावे करने की आदत है। चंद्रभान जी ने तो नगर परिषद के चुनाव में कहा था कि 60 में से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कांग्रेस के 5 सीटें आएंगी। चंद्रभान जी तो अभी टिकट के टाइम पे भी कहा था कि 5 टिकट मैं दिलाऊंगा, उनका खुद का टिकट ही नहीं ला पाए। तो उनके दावे तो खोखले दावे हैं, उनको खोखले दावों की ट्रेनिंग दी गई है। कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेगी, परिणाम आपके सामने 3 तारीख को आ जाएंगे।
ये थे नगर परिषद सभापति, जिन्होंने विकास की बात भी की, जनता के बीच अपना विजन भी रखा। और निश्चित तौर से कहीं न कहीं विकास के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो हो सकता है सफलता मिले। अविनाश चतुर्वेदी, आकाशगंगा न्यूज़, चित्तौड़गढ़।